गोदी मीडिया यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी किस तरीके से भद पिट रही है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं, ये पाकिस्तान इनको फंड कर रहा है या पाकिस्तानी है। हमारे एमईए के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि कोई चाइनीज या पाकिस्तान या फॉरेन फंडिंग का कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आई है। तो उस आदमी को जो मोदी जी के जय जयकार के नारे लगा रहा था, उसको पकड़ के लोगों ने पीट दिया जंतर मंतर पर और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा कि गुंडे हैं, सीजेपी के गुंडे हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है। और आप ही की सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जहां जाएंगे वहां पिट जाएंगे। अर्नब गोस्वामी का क्या हश्र होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो इनको डॉगी मीडिया कहती हूँ और इनको 12 साल से मोदी जी ने पाला है। किसी एक भी जो गोदी मीडिया का चैनल है उसने 20 जो छात्र खुदकुशी कर चुके हैं उनकी बात ही नहीं उठाई है। जो गोदी मीडिया इस तरीके की वन साइडेड, मतलब इनफैक्ट झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, मन गढ़ंत कहानियां सुना रहा है, अगर वहां जाएंगे तो इसी तरह पिटेंगे। 99% लोग मोदी जी को तरह तरह की फब्तियां कस रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, रिमार्क्स, नेगेटिव रिमार्क दे रहे हैं उसके नीचे। मोदी नंगा होकर गरम तवे पर बैठ जाएंगे तो भी ये जेनजी या नई जनरेशन मोदी पर अब भरोसा नहीं करेगी। इन्होंने तो शुरू दिन से कि पाकिस्तानी एजेंट है, पहले सोरोस का एजेंट बताया, फिर एक और पत्रकार आया वो कह रहे हैं अमेरिका के एजेंट है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहती है कि पेपर लीक के तो फायदे हैं, कि अरे पेपर लीक हो जाएगा तो फिर तो बच्चे और मन लगा के पढ़ेंगे। वो तो सवाल नहीं करेंगे अर्नब गोस्वामी। तो सुबह ही पैकेट आ जाता है, मोटा पैकेट आता है, पैसे की पेटी भर के आती है सुबह को। तो वो जितना पैसा आता है उतनी जोरदार सरकार की वकालत करते हैं। वो अर्नब का ही चैनल है जो कि कराची पोर्ट को जिसने बिल्कुल खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया। लाहौर पहुंच गए थे और आसिम मुनीर को इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अरेस्ट कर लिया था। ये वही गोदी मीडिया है। जो पब्लिक है वो बिल्कुल ही नशे में बेहोश है हिंदुत्व के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये कह रहे हैं। और जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो इस समय विरोध प्रदर्शन है, एक जन सैलाब दिख रहा है और सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं पूरे देश में। अब इसका खामियाजा इस समय जो मोदी जी को झेलना पड़ रहा है वो तो है ही, लेकिन गोदी मीडिया यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी किस तरीके से भद पिट रही है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब अर्नब गोस्वामी के शो पर आकर ही जो प्रवक्ता हैं विपक्षी दलों के, वो उनको रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि एक अर्नब गोस्वामी की क्लिप जो एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और उसको क्लिप तो प्ले आउट तो मैं नहीं कर पाऊंगी अपने चैनल पर, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन आप यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अर्नब गोस्वामी को कहते हैं कि अरे आप एक बार तो इस चीज पर बात करिए कि 20 छात्रों ने खुदकुशी की, आप जाइए। तो अर्नब गोस्वामी कहते मैं क्यों जाऊंगा। तो फिर आम आदमी पार्टी का वो प्रवक्ता उन्हें याद दिलाता है कि अरे 2011 में जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तब तो आप बहुत उछल उछल कर कवरेज कर रहे थे, अब आपको क्या हो गया है। ये क्लिप का ऑडियो आपको सुना देती हूँ ताकि आप सुन ले कि क्या उस क्लिप में है। बहुत ही मजेदार क्लिप है, लेकिन गोदी मीडिया का जो हश्र हो रहा है वो आप सोच सकते हैं। उसके बाद एक और एंगल आपको बताऊंगी क्या है। ये देखिए, मैं आपको पूरी वो क्लिप सुना। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एज ए जर्नलिस्ट हुए वहां, मैं क्यों जाऊं? देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में जब आप वहां से अन्ना आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे हैं? अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन है। एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जेनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के सर। आप एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आके बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं सर। ये मेरी शिकायत है आपसे, बीइंग अ फैन, दिल से शिकायत कर रहा हूं। आप बच्चों की बात सुनिए सर, एक बार उन बच्चों की बात सुन लीजिए। वो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे। उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे 20 साथियों ने आत्महत्या कर ली है, प्लीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा करा दो। Do you have faith in the Prime Minister? तो आपने देखा, और उसके बाद अर्नब गोस्वामी, यही अर्नब गोस्वामी थे जो पाकिस्तान का एंगल ढूंढ रहे थे कि देखिए ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं ये पाकिस्तान इनको फंड कर रहा है या पाकिस्तानी है। अब आज उसका भी खंडन खुद एमईए ने कर दिया। अब रणधीर जायसवाल जो एमईए के प्रवक्ता हैं, उन्होंने, देखिए मैं उनकी बाइट भी सुना देती हूँ। जो आपने कहा, बात आपने उठाई कि फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है।
यानी कि हमारे एनईए के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि कोई चाइनीज या पाकिस्तान या फॉरेन फंडिंग का कोई भी चीज हमारे सामने नहीं आई है। अर्नब गोस्वामी ने कह दिया क्योंकि भाई वो एजेंडा बीजेपी को सूट करता था। तो आज ये अर्नब गोस्वामी जैसे कई एंकर्स इस समय है। कल भी मैं एक देख रही थी, एक क्लिप वायरल हो रही थी जहां पर वो व्यक्ति एक मोदी की जय जयकार कर रहा था जंतर मंतर पर, और उसको स्टूडेंट्स में इतना गुस्सा था क्योंकि मोदी जी से यहाँ पर जितने सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। तो उस आदमी को जो मोदी जी की जय जयकार के नारे लगा रहा था उसको पकड़ के लोगों ने पीट दिया जंतर मंतर पर, और पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। ये गोदी मीडिया की कौन सी अब शक्ल आज सामने आ रही है? अर्नब गोस्वामी जिस तरीके से रोस्ट हुए उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अर्नब गोस्वामी की इस क्लिप पर क्या कहा जाए? ना हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है जी। जी नीलू, देखिए ये अर्नब गोस्वामी जो हैं ये आज के टाइम में गोदी इन चीफ बने हुए हैं। ये इनको इनको एडिटर इन चीफ होना चाहिए एक न्यूज चैनल का, जो कि निष्पक्ष खबरें दिखाए और खबरों का निष्पक्ष एनालिसिस करे। वो निष्पक्ष खबरें दिखाने के बजाय पूरे जो बच्चे हैं उनको जज कर रहे हैं और उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं जो कि बेसलेस एलिगेशंस हैं। उसके साथ वो अपनी न्यूज को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो मतलब उनकी जो जेंजी का जो जंतर मंतर पर उसको उसका जो प्रेजेंटेशन न्यूज चैनल पे होना चाहिए, उसके बजाय वो एक किसी सरकार का पक्ष लेते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी के लिए कोई नई चीज नहीं है। अर्नब गोस्वामी पिछले 12 साल से ये ही कर रहे हैं। वो सरकार के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, माउथपीस बने हुए हैं। आप देखिएगा, आपको याद है वो अर्नब अर्नब गोस्वामी, याद है आपको वो जो रिया चक्रवर्ती, जो प्रशांत सिंह का जो ये हुआ था फिल्म एक्टर का, और उसमें यही अर्नब गोस्वामी थे जो रिया चक्रवर्ती को रोज इतनी गंदी गंदी गालियां, भद्दे भद्दे कमेंट्स करते थे। और उसमें ड्रग्स दो, वो बड़ा पॉपुलर है इनका वो जेस्चर। वो भी पब्लिक ने देखा है कि इन्होंने किस तरीके से एक पक्षीय पत्रकारिता, तो इसको कहेंगे नहीं, कि इसको कहेंगे कि आपने साइड ले रहे हैं आप और उसके साथ आप बोल रहे हैं। देखिए, पत्रकार का काम है कि ऑलवेज पूरे जो जो भी घटनाक्रम को उसने देखा उसकी आंखों देखी सुना देना। लेकिन ये आंखों देखी नहीं सुना रहे हैं, ये उसमें एडिशन देके बता रहे हैं कि गुंडे हैं, सीजेपी के गुंडे हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है। और आप ही की सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप ये जो जो प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं, जो दुष्प्रचार, कुत्सा प्रचार, जो आप इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए जो आप तरह तरह के हथकंडे बता रहे हैं, आप तो सरकार से भी आगे चले गए। आपका प्रधानमंत्री तो उनको फ्रेंड्स कर करके रात में 12 बजे वीडियो बना रहा है और आप उनको गुंडे कह रहे हैं, फॉरेन फंडिंग कह रहे हैं। या आप डिसाइड कर लीजिए कि या तो वो फॉरेन फंडेड गुंडे हैं सीजेपी के, और या फिर वो उनको आप ये मानिए कि इस देश के बच्चे हैं जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा वरीड है, बहुत ज्यादा चिंतित है, और होना भी चाहिए। नीलू, जितना जंतर मंतर के अलावा पूरे देश से जिस तरह के वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसे देख के चिंता होती है कि इतना बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे देश के बच्चे। और ये चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था का हाल है जिसका ढिंडोरा पीट रहे हैं मोदी जी। अभी तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इनको धकेल दिया है 6 नंबर पे, लेकिन 6 नंबर की अर्थव्यवस्था में भी बेरोजगारी की ये हाल है कि हजारों हजार युवक सड़क के ऊपर है और उसको कोई अपना भविष्य इस देश में नजर नहीं आ रहा है। उनको बिल्कुल ब्लैंक सामने दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि गोदी आपकी मीडिया, आवाज। हाँ मैं कह रही हूं कि अब आपको लगता है कि गोदी मीडिया को अपना ट्यून बदलना पड़ेगा? जिस तरीके का गुस्सा, और इस गुस्से से तो ग्राउंड रिपोर्टिंग तो बड़े मुश्किल हो जाएगी। ये जहां जाएंगे वहां पिट जाएंगे। अर्नब गोस्वामी का क्या हश्र होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। अगर ये ग्राउंड पर जाए, इस समय जंतर मंतर हिम्मत भी करके जाएंगे तो इनका क्या होगा ये तो उनको खुद भी पता है। इसीलिए वो कह रहे हैं अरे मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं। वो बिल्कुल बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं अरे मैं क्यों जाऊं। नीरू, देखिए इन्होंने ये जो है, मैं तो इनको डॉगी मीडिया कहती हूँ, और इनको 12 साल से मोदी जी ने पाला है। ये जब तक बोलते रहेंगे इसी तरीके का, मोदी जी की जो सिचुएशन है उसको सैल्वेज करते रहेंगे, बचाते रहेंगे उनको चाहे इनको कुछ भी झूठ बोलना पड़े, कोई भी तर्क गढ़ना पड़े, कुतर्क करना पड़े, ये मोदी को बनाने की हर कोशिश करेंगे। वो मतलब जिसको कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, मतलब जो उससे भी ज्यादा वो किसी भी हद तक जाएंगे, जो आप देख ही रहे हैं। उसमें वो आपका जो स्पोक्स पर्सन है उसने बहुत अच्छा उसको रिमाइंड कराया। देखिए 2014 से पहले अर्नब गोस्वामी वॉज अ ट्रू जर्नलिस्ट।
इनफैक्ट हम तो देखते ही वही चैनल थे, क्योंकि रात को 9 बजे इनका टाइम्स नाउ सोचिए पे मैम आता कि था। आज ये टाइम्स नाउ बात, पे आज इस बात पर भी हमें बात करनी चाहिए कि किसी एक भी जो गोदी मीडिया का चैनल है उसने 20 जो छात्र खुदकुशी कर चुके हैं उनकी बात ही नहीं उठाई है। आज इसी बात का तो सबको कुफ्त हो रहा है कि भाई आप एक बार एक शब्द भी नहीं कह सकते कि उन 20 छात्रों को, उनके माँ बाप आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग कर ही नहीं रहे, उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये आप जो बच्चे का डेथ हुई है, और जो अभी पैलेट गन का आप देखेंगे बिल्कुल जिसके पैलेट गन लगी है, और बिल्कुल। ये बता रहे हैं कि ऐसे करीब 4-5 छात्र हैं जिनको पैलेट गन्स की इंजरी हुई है। हाँ उसको कौन दिखा रहा है? विपक्ष का नेता दिखा रहा है, जो काम प्रेस का है लाना सामने। प्रेस लाए सामने बिल्कुल। कि क्या किस किस तरीके से इंजरी हुई है, उसको विपक्ष का नेता फिर उसको कह रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहा है वो। आप तो मोदी जी तो इंस्टाग्राम और ये सब अभी आए होंगे, तो उनको, लेकिन वो जो मोदी जी इंस्टाग्राम के जरिए और ये जो गोदी मीडिया, देखो जो गोदी मीडिया के साथ जो बिहेवियर हो रहा है, मैंने बहुत सारे पत्रकारों को देखा इधर के लिबरल भी, कि नहीं नहीं ये करना चाहिए। अरे भाई, जो गोदी मीडिया इस तरीके की वन साइडेड, मतलब इनफैक्ट झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है, मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है, तो वो किसी भी अधिकार से, उनका चाहे रिपोर्टर हो, चाहे उनका एंकर हो, चाहे उनका एडिटर इन चीफ हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, अगर वहां जाएंगे तो इसी तरह पिटेंगे। देखिए, हम और आप तो गोदी मीडिया क्या किया, डॉगी मीडिया, दरबारी मीडिया, गटर मीडिया, ये सब क्या क्या अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन जेंजी नहीं मानेगा। आप आइए, जेंजी के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके बच्चे ये सब सोच रहे हैं, और ऐसा उनके दिमाग में लावा उबल रहा है। आपको आप या तो सही रिपोर्टिंग करिए, या फिर आप चुप रहिए, फिर बोलिए ही मत ना, इस मुद्दे को उड़ा दीजिए आप। लेकिन ये आपको मोदी जी की छवि बचानी है, जो कि आप तार तार हो चुकी है। मोदी जी कल रात भी, रात 12 बजे फिर आए। वो सोच रहे हैं कि मैं बड़ा सज धज के दूल्हा बन के बैठ जाऊंगा वहां, पट वो लगा के, दुपट्टा वगैरह ओढ़ के, तो कल जेंजी जो बड़ा वीडियो मेरे ऊपर किया फिदा हो मोदी जी जाएगा। ने, जो जेंजी अब नहीं, जो मोदी जी का जो कल का वीडियो है वो तो सेल्फी मोड पे उन्होंने नहीं किया था, सेल्फी मोड पे, और वो भी बड़े क्लोजअप में किया था, तो बड़ी भद्दी सी शक्ल उनकी पहले वीडियो में लग रही थी। लेकिन कल तो बड़ा सज संवर कर उनको प्रॉपर उनको शूट कराया गया है, और थैंक यू फ्रेंड्स कहते हुए, और कि भैया उनकी जो रील थी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल देख रहे हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो देख रही थी, लोगों ने कहा कि यहाँ पर फुटपाथ पर जंतर मंतर पर लोग सो रहे हैं, और गोदी मीडिया इस समय मोदी जी के रील की बात कर रहा है कि देखिए उनके करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, मिलियंस में। कल भी मैंने अमन चोपड़ा को देखा, अरे कमाल हो गया, मोदी जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस तरीके की वो रील बना रहे हैं सारे गोदी मीडिया के एंकर्स। उन्होंने, नीलू, उन्होंने व्यूज देख के बता दिया, क्योंकि देखिए, मुझे अगर उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करना है तो भी मैं वीडियो तो देखूंगी ना। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं। 99% लोग मोदी जी को तरह तरह की फब्तियां कस रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, रिमार्क्स, नेगेटिव रिमार्क दे रहे हैं उसके नीचे। जो भी कमेंट कर रहे हैं, सब नेगेटिव कमेंट्स आ अरे रहे हैं उसमें। मैम मैं लेकिन आपको एक मोदी जी को कमेंट क्या पढ़ है के कि यही बताती होता है हूँ। कि जब आप, मैम मैं एक कमेंट आपको पढ़ के बताऊंगी, कल ही इसका मैंने स्क्रीनशॉट निकाला था। ये वो कार्यक्रम है जिसमें कल हम लोग लाइव कर रहे थे, एक व्यक्ति ने लिखा, मैं उस कमेंट को पढ़ रही हूँ क्योंकि वो अपने आप में दर्शाता है एक चीज को। मोदी नंगा होकर गरम तवे पर बैठ जाएंगे तो भी ये जेंजी या नई जनरेशन मोदी पर अब भरोसा नहीं करेगी। सोचिए, ये कमेंट है। इस कमेंट को मैंने, इसीलिए मैं इसको फुल उसमें लगाऊंगी भी, ताकि लोग देख सके कि क्या लिखा गया है। ये मेरे का, जब हम लोग, आप भी थी उस कार्यक्रम में, लाइव चल रहा था उस दौरान लोगों ने इस कमेंट को लिखा है। नीलू, मैं और आप जो देख पा रहे हैं, क्या ये और अदर जो जर्नलिस्ट है वो नहीं देख पा रहे हैं इस चीज को? वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि, लेकिन उनको क्या हो रहा है कि नीलू, यही होता है जिस टाइम वो कहता है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वो जो इस तरीके के जो दरबारी लोग होते हैं, वो राजा को सच्चाई देखने ही नहीं देते। और मैं तो ये कहती हूँ, नीलू, पुराना जमाना था जबकि आपको गुप्तचर भेजने पड़ते थे, राजा वेश बदल के जाता था प्रजा के सामने। आजकल तो सारे राजा के हाथ में फोन है, फोन पे सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया पे पूरा टेम्परेचर है पूरा, कि कितना क्लाइमेट इस टाइम कितना गर्म हो रहा है, टेम्परेचर जंतर मंतर के ऊपर कि जो छात्र हैं क्या सोच रहे हैं, वो मोदी जी क्या खुद देखते नहीं है? वो तो खुद को बड़ा टेक सेवी बताते हैं। तो उनको क्या दिख नहीं रहा है कि, मतलब मोदी जी को लेके जिस तरीके की बातें हो रही हैं, मतलब मोदी जी की पर्सनल लाइफ तक के ऊपर रिमार्क्स हो रहे हैं, जिसको कि हम और आप लोग बसते थे अभी तक।
करने से। लेकिन लोगों का गुस्सा बहुत बड़ा है, और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि जो उनकी डिमांड है उसको तो सुनना नहीं। एक भी कोई मोदी जी ने एक सिंपैथी का वर्ड कहा हो कि बच्चे मर गए हैं, इतनी पुलिस ने जाती की है और हम इस चीज को देखेंगे, जो दोषी होंगे उनको सजा देंगे, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। उसके बदले आप वहां उनका फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से उनका फेस रिकग्नाइज करके और उनको बता रहे हैं कि देखिए, आप क्या फेस रिकग्नाइज हो रहा है, आपके पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे, एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। और यूनिवर्सिटीज वो वो बताए ना, अर्नब गोस्वामी ये बताए कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है वो अपने स्टूडेंट्स को कह रही है आप इस प्रदर्शन में नहीं जा सकते। अरे भाई, क्यों नहीं जा सकते? यूनिवर्सिटीज में तो सबसे ज्यादा राजनीति होती है, आपके स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव होते हैं, और पार्टी के बेसिस पे होते हैं, पार्टी लाइन पे होते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उसमें विंग्स है, यूथ विंग है, वो आपस में चुनाव लड़ते हैं। और आप कह रहे हैं कि इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में बच जाइए। ये इसी का नतीजा है जिसको कि राहुल गांधी ने कहा था कि ये वीसी और ये जो बैठा रखे हैं आपने संघी बैकग्राउंड के, ये उनका नतीजा है। तो उसको रिपोर्ट करें कि जेनजी कितना गुस्से में भरा हुआ है। वो तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग और ये इन्होंने तो शुरू दिन से कि पाकिस्तानी एजेंट है, पहले सोरोस का एजेंट बताया, फिर एक और पत्रकार आया वो कह रहे हैं अमेरिका के एजेंट है। उसने बताया कि कैसे है कि इस प्रोटेस्ट से 6 दिन पहले ही जो है उन्होंने बता दिया था अमेरिकन एम्बेसी ने कि जो भी अमेरिकन ट्रैवलर्स इंडिया में है, वो दिल्ली में है, वो इन रास्तों पे ना जाए, यहाँ उपद्रव हो सकता है। अरे भाई, उन्होंने अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल की कि संसद पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं और इन रास्तों पे ना जाएं। आपकी अगर पुलिस बिल्कुल इतनी डम्बो है तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने अंदाजा ही नहीं लगाया कि एक रास्ता जो प्रोमिनेंट रास्ता है उसके अलावा और भी गलियों में रास्ते होते हैं, वहां से आ सकती है, इसलिए आपका क्या हो गया और आपके कंट्रोल से बाहर होगी। वो रिपोर्ट करे ना अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी पुलिस को क्रिटिसाइज करे ना, उनसे पूछे पैलेट गन कैसे आपने इस्तेमाल की, और आपने अनप्रोवोक्ड लाठीचार्ज कैसे किया, अनअनाउंस्ड, आपने अवेयर भी नहीं किया उनको, फॉरवार्न भी नहीं किया कि भाई हम लाठीचार्ज करने वाले हैं। और आप कह रहे हैं आप स्विगी टोमेटो का खाना रोक रहे हैं उनको आने से, और वो पुलिस वाले जो स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज हैं रास्ते में ही रोक के उनका उठा ले रहे हैं, उनके वो पीछे से वो उनका बॉक्स जो भी डिलीवरी बॉक्स है। तो ये आप इतनी अमानवीयता कर रहे हैं, तो और आपको लग रहा है मतलब बच्चों से डर गए आप, ये इतनी बड़ी माइट जो होती है सरकार की, और वो डर गए। उसको रिपोर्ट करें ना कि मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ आप भिड़ रहे हैं। मोदी जी के ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन की उम्र के बच्चे हैं वो, जिनसे मोदी जी भिड़ रहे हैं, मोदी जी की पुलिस भिड़ रही है। मोदी अर्नब गोस्वामी ये पूछे ना कि अमित शाह कहाँ है, देश का होम मिनिस्टर जिसने पुलिस को ये अख्तियार दिए, बिल्कुल और बिल्कुल। आपने वहां भर भर के आप वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं, भेज रहे आप हैं। नहीं क्या सोचिए टेरर बात पैदा कि करना चाहते हैं आप? पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज रहे हैं, फूड डिलीवरी के जो लड़के हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप वहां नहीं जाएं, जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, जो खाना भेज रहे हैं वहां पे इन एंड अराउंड दैट एरिया। और ऊपर से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहती है कि पेपर लीक के तो फायदे हैं। वो एक अजीब ही लॉजिक समझा रही हैं, वो निर्मला सीतारमण कह रही है कि अरे पेपर लीक हो जाएगा तो फिर तो बच्चे और मन लगा के पढ़ेंगे। ये जो अजीबो गरीब लॉजिक समझाने की कोशिश हो रही है, ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं ये सब। उसको रिपोर्ट करे ना अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी निर्मला सीतारमण से सवाल करे कि ये अर्नब गोस्वामी अमित शाह से सवाल करें कि आप इंटरव्यू अब दीजिए। ये जैसे ये Exactly. जंक्चर है जहां पे आके आपको एक इंटरव्यू करना चाहिए, वन टू आप करें मोदी जी का इंटरव्यू कि आप क्या सोचते हैं। और अर्नब उससे पूछे अमित शाह से आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे हुआ, आपने कैसे इजाजत दे दी स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन्स चलाने की, लाठीचार्ज, कील ठुकी हुई लाठियां। यू इमेजिन कि बच्चों की कितना पेन हो रहा होगा। मैं तो आई कांट इमेजिन कि कितना दर्द, किस तरीके से बेशर्मी से मार रहे हैं वो लोग। और क्या हो रहा है, केवल एक मांगी तो हो रही है, कोई आगजनी नहीं कर रहे थे वो बच्चे, कोई किसी तरह की लूटपाट उन्होंने नहीं मचाई, कोई किसी के ऊपर डंडा लाठी नहीं चलाया, कोई उनके पास स्टेन गन, कोई राइफल, कोई AK-47, कोई किसी तरह का कोई बॉम्ब कुछ नहीं है उनके पास। और आप उनको उस पे सवाल करें कि भाई निहत्थे लोगों पे आपने तो अंग्रेजों को भी मात कर दिया। बिल्कुल। मैं वो तो सवाल नहीं करेंगे अर्नब गोस्वामी। वहां बिल्कुल 1 पॉइंट एजेंडा, क्योंकि उनको सुबह ही पैकेट आ जाता है, मोटा पैकेट आता है, पैसे की पेटी भर के आती है सुबह को। तो वो जितना पैसा आता है उतनी जोरदार सरकार की वकालत करते हैं वो। लेकिन इन्होंने जो अभी तक देश को शर्मसार किया, ये वही गोदी मीडिया है नीलू, ये अर्नब का ही चैनल है
जो कि कराची पोर्ट को जिसने बिल्कुल खत्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया, जो लाहौर पहुंच गए थे, और आसिम मुनीर को इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अरेस्ट कर लिया था। ये वही गोदी मीडिया है। ये इन्होंने अभी इनको अपनी इतनी इतनी थूथू, इतनी नाक कटवाई देश की, अभी चैन नहीं पड़ा है, जो अभी मैम, फिर मिस रिपोर्टिंग कर रहे अब हैं। जो इस मिस प्रोटेस्ट रिपोर्टिंग में का, नहीं, ब्लैटेंट लाई। जो अपने अर्नब गोस्वामी हैं और उनके जैसे जो भी गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, डॉगी मीडिया, गटर मीडिया के जो ये एडिटर्स हैं, ये सरकार से सवाल पूछें कि सोनम वांगचुक ने आधी रात को कैसे अनशन तोड़ दिया। सोनम वांगचुक अभी सुबह ही फिर वापस आ गए हैं, डू यू नो दिस नीलू? वापस आ गए हैं सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे। उनसे पूछें कि आप खुद आए हैं या आपको सरकार ने क्या पट्टी पढ़ा के भेजा है, कि जो आप यहाँ के यहाँ की क्या जासूसी करने आए हैं क्या? सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पे दोबारा सोनम वांगचुक आके बैठे हैं, या उनको बैठाया गया है सोनम वांगचुक को? देखिए, सोनम वांगचुक के लिए कोई भीड़ आने वाली नहीं है। अगर सोनम वांगचुक के लिए भीड़ आती तो उस दिन, जिस दिन सोनम वांगचुक जब वहां पे थे और अनशन तोड़ा, उस दिन भीड़ बढ़ना चाहिए था कि अरे भाई सोनम वांगचुक के पक्ष में नारे लगने चाहिए थे। तो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट सोनम वांगचुक। देखिए, एक युवाओं ने एक दिमाग बना लिया है। उनको एक एक जो सर्टेन माइंडसेट के लोग हैं वो नहीं चाहिए। और उन्होंने जो जो कि हम लोग सोच रहे थे कि जो पब्लिक है वो बिल्कुल ही नशे में बेहोश है हिंदुत्व के, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चुपचाप बैठे हुए ऑब्जर्व कर रहे थे फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और उनका सादा लोग को आप पता चल रहा है कि इंस्टाग्राम पे है जेंजी। अरे भाई, और कह रहे हैं इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन हो गई है पहली बार देश में, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं हमारे इधर वाले। अरे भाई, ये रिवॉल्यूशन पहले तमिलनाडु में हो चुकी है। जो जोसेफ विजे हैं वो इसी जेंजी के वजह से चुनाव जीते हैं, और इंस्टा पे कहते हैं कि इंस्टा पे ही चुनाव लड़ा है उन्होंने सारा अपना। और इंस्टा पे ही, क्योंकि वो एक जो जेंजी का एक टूल है, वो दे लाइक इट। वो फेसबुक पे नहीं है, आपको एक्स पे नहीं मिलेंगे लेकिन अब जेंजी, आपको आपको लगता है कि यहाँ मोदी जी मिलेगा। नहीं, नहीं और जो मैम, मोदी के भक्त हैं, अरे इसके बारे में बात करो ना। बिल्कुल अर्नब नहीं, गोस्वामी इस बारे में बात करे कि वाई जेंजी लाइक्स इंस्टा। बिल्कुल इस बारे में डिबेट करें। नहीं, आप लेकिन क्रैक, अब आप उसको नहीं, डिकोड करके कल आपने, बताइए ना, जेंजी नहीं इंस्टा मैम, क्यों पसंद कर रहा है। कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने अपने सारे मंत्रियों से कहा कि अब आप इंस्टा पर कनेक्ट करिए, इंस्टा पर रील्स बनाइए, इंस्टा पर हाँ। सरकार के जो उपलब्धियां हैं उनको बताइए। आपको लग रहा है कि ये जो जेंजी में इतना गुस्सा फूट चुका है, अब अगर ये मंत्री और मोदी जी रील बनाएंगे तो क्या होगा? इस जेंजी का क्या रिएक्शन होगा इस गुस्से के बाद? उनका ये रिएक्शन होगा कि वो कोई और प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे एंड मास, वो तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे। और राइट। खाली इंस्टा नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां चले जाएंगे, क्योंकि उनको ये आपका गार्बेज नहीं चाहिए। ये जो आप बता रहे हैं, और मोदी जी जो बता रहे हैं, मोदी जी को अभी इल्हाम हुआ है कि जेंजी इंस्टा पे है। हाँ, बहुत सबको पता है कि आप अपने नजदीक नहीं, में ऐसा देखिए लग ना, रहा है कि आपके मोदी जी के लिए, बच्चे, मोदी नीजेस, मो- नेफ्यूज। मोदी जी के लिए ये अभी अवतरित हुआ है लगता है। अभी उनके लिए रेवलेशन हुआ है कि भाई देखिए, हाँ। जैसे हमारा इंस्टा उनको पर है, अभी इसलिए अब रियलाइजेशन हमें हुआ है, इंस्टा हाँ, पर करना चाहिए। इल्हाम हुआ है उनको कि जेंजी इंस्टा पे। हाँ, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि मैं रात के 12, उनको क्या है, किसी ने उनको लगा, किसी ने सलाह दी, भाई जेंजी लेट नाइट तक आता रहता है, तो ये दिखाने के लिए कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा जेंजी हूँ। अरे नहीं, नॉट गोइंग टू टेक इट। उनको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए। उन्होंने इतने इतने डेरोगेटरी आपके खिलाफ प्लेकार्ड्स वगैरह लगा के लगा दिए हैं, और वो बता रहे हैं। तो या तो आप अपना रास्ता सुधारिए, तौर तरीके सुधारिए। वो क्या कह रहे हैं कि जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, ये कह रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है? खुद जाके देख लीजिए ना। मोदी जी, आप तो बड़ा दिखाते हैं, मैं बड़ा टैबलेट लेके बैठे रहते हैं, आप अपनी दिखाते हैं कि मैं प्लेन में टैबलेट पे कुछ चेक कर रहा हूँ। तो आप तो बहुत टैक्स हैवी हैं, और आप वहां जाके जो जेंजी का है वो कहते हैं ना कि आ गया ये पार्टी ऊपर, वो वहां से भाग जाएंगे। आपको फिर आप ढूंढते रहिएगा, साथ पता चलेगा कि कौन से नए, और उनका नया प्लेटफॉर्म को ये अपने आप इजाद कर लेंगे। और देखिए, इस सारी जो जेंजी रिवोल्यूशन हो रही है इंस्टा पे, उसको पूरी दुनिया के ये जो टेक टेक कंपनीज है वो देख रही हैं। वो इंस्पायर होंगी कि कुछ और पता चला, उन्होंने नया डेवलप करना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडिया में जितना बड़ा मार्केट है, उतनी बड़ी तो सारी यूरोप की पॉपुलेशन भी नहीं है, इतने सारे कंट्रीज की, और ये सारे अधिकतर एप्स वहीं से आए हैं। तो वो तो वहां से जो है, वो पता चला कि नया ऐप वहां पे शुरू हो गया, और उस ऐप पे चली गई है जेंजी, पर्सनल बना लिए, हब्स बना लिए अपने। बिल्कुल, यू नेवर नो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो चुका है। तो आप, यू प्लीज डोंट चेज जेंजी, आप उनका पीछा करते बिल्कुल। बस तो चलते चलते रेस में मैम, पीछे रह जाएंगे। दे आर फार अहेड,
दे आर फास्टर देन यू, फार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम लेकिन बस चलते चलते अर्नब गोस्वामी और या फिर उनके जैसे जो एंकर्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी अंत में? मेरा ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी और उन्होंने 12 साल बहुत कर लिया चरण मोदी जी की। और मोदी जी की चरण वंदना करते, अगर मोदी जी सही रास्ते पे जा रहे होते, सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रहे होते, तो यस, उसकी ही वॉज वर्थ चरण वंदना। लेकिन अब मोदी जी जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम करके इस देश के जो सोशल फैब्रिक था उसको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, फाड़ के रख दिया, और आप मोदी को प्रमोट करने में लगे हैं, उन्हीं के पक्ष में। और आप जो सही लोग हैं, जो जेन्युइन डिमांड है इस देश की फ्यूचर की, उसको आप कंडेम करने में लगे हुए हैं। आप पूरे शो चला रहे हो, एक पार्टी का प्रवक्ता आके समझा रहा है तो आप उसी से भीड़ पड़ते हैं। मतलब आप ब्लाइंड हो रखे हैं इतना ज्यादा नफरतों में और मोदी जी के दिए हुए गाइडेंस में कि आप उससे भागना ही नहीं चाहते। आप तो वर्ल्ड के बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म के, आप तो वहां से पढ़े हुए हैं। अर्नब गोस्वामी सब 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 झुटला दिया। मतलब जो यूनिवर्सिटीज है उनको भी शर्म आती होगी उनके लोगों को कि ये हमारा अलमनस है। बिल्कुल बिल्कुल तो पीपल आर वरीड कि ये कर क्या रही है सरकार बच्चों के ऊपर। बिल्कुल देखिए, जो आप जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको आप क्रैकडाउन करें, उनको किसी भी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करें, वो समझ में आता है। बट आप क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना है, उनमें से बहुत सारे तो वोटिंग एज को भी अभी आए नहीं है, उनका वोटिंग एज भी नहीं हुआ है, दे आर हार्डली 15 16। उनके ऊपर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं। ये दिखाया अर्नब गोस्वामी, ये पूछे, ये कहे कि मोदी जी क्या विदेशों तक को आपने, विदेशों में बसे भारतीयों को आपने एजिटेट कर दिया आपने इस एक्शन से। और मोदी जी बेशर्मी की तरह हेलो फ्रेंड्स करने आ गए रात को जेंजी के ऊपर, इंस्टा के ऊपर। मोदी जी ने उस पे एक बार ये नहीं कहा कि जिससे परेशान है छात्र आपने, और उनको धमकियां दी जा रही हैं और डराया जा रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो पैलेट गन से इसी तरह तुम्हारे आंख की रोशनी चली जाएगी अगर ऐसा किया तुमने। तो उनको आप इस तरीके से डरा रहे हैं। उसके बारे में बोलते, उसके बारे में माफी मांगते कि इसकी जांच कराई जाएगी। हेलो फ्रेंड, खुशी होगा आप आगे दूल्हे की तरह बैठ जाइए वहां, नोबडी इज गोइंग टू बी चार्म। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके यार बुड्ढों को है वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो व्हाट्सएप मांगता बैठते हैं, उनको है ये चार्म। आप जो बैठे हैं ना ये बिल्कुल बिल्कुल दूल्हे की तरह सच के, उनको अच्छा लगता है ये। वो सुबह को चर्चा करते हैं और कर रहे होंगे आज सुबह चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल तो ये उनको उनको फॉर्डर दीजिए, ये उनके लिए आज देखिएगा, इसी में देखिएगा आप। बिल्कुल मतलब जो आपको आपने जो बनाया, और आपको किस किस पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज में आप रह रहे हैं कि बहुत आपने रेस्पॉन्स दिया। बिल्कुल अरे भाई, वो इससे देखा है कि आपने क्या, मतलब बेवकूफी, आपने क्या बेवकूफी की है जो आप उसमें रील बना के बैठ गए बिल्कुल नाक से लगा के कैमरा को। तो उसके ऊपर लोगों ने रिमार्क किया है, और आपकी जो इनसेंसिटिविटी है उसके ऊपर रिमार्क किया है। आपकी जो पॉलिटिक्स है दैट इज अंडर अटैक फ्रॉम जेनजी ऑल्सो, जिनको कि अभी तक हम लोग मान रहे थे कि इनको देश में जो पॉलिटिकल माहौल है उससे कुछ शायद इनको बिल्कुल चिंता नहीं है, बट दे आर मोस्ट वरीड, बिल्कुल मोर वरीड देन अस। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। और जिस चीज को लेके हम लोग जिस कहते हैं टेकन अबैक की क्या बोल रहे हैं जेंजी, मोदी जी को बैठ के पढ़े, एक दिन छुट्टी ले लें अपने पीएमओ से और पूरा सोशल मीडिया खंगाले कि कह रहा है जेंजी, और बिल्कुल तब उसको बनाए बैठ के वीडियो। आप ये हेलो फ्रेंड्स करें और ये इससे कोई कोई असर नहीं, ये आपका बहुत देख लिया उन्होंने, बिल्कुल उसी से फैल पाए वो, इसीलिए के ऊपर आए। आपका काम इंस्टा की रील नहीं है, आपका काम है इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जंतर मंतर के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ है, और आज सोनम वांगचुक भी पहुंचे, प्रोबेबली पता नहीं आज क्या करने वाले हैं, बिकॉज सोनम वांगचुक का वहां आना आई गेस कि कोई अच्छा ओमन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि पता नहीं क्या करने आए हैं सोनम वांगचुक वहां। तो और मेरे हिसाब से तो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं पब्लिक स्फेयर में सोनम वांगचुक, जब से इन्होंने उनके हाथ से अनशन खोला और भगवा दुपट्टा पहना, डिस्क्रेडिट हो चुके हैं सोनम वांगचुक। अब लेकिन आए हैं वहां, दोबारा आ गए हैं, तो मना कौन कर सकता है, कोई भी आ जा सकता है उसमें। तो इसलिए आप एल्डरली हैं, और कल्चर में तो ये भी रहता है चलिए आ गए तो आइए बैठिए। लेकिन सोनम वांगचुक को अभी जो एग्जिट की बात थी वो एग्जिट हो जाना चाहिए था।